साथियों नमस्कार। शुरुआत करते हैं रीतिकाल से। रीति मुक्त काव्यधारा, प्रश्न संख्या 291। किस कवि को रीतिबद्ध और रीतिमुक्त दोनों वर्गों में सम्मिलित किया जाता है? द्विजदेव। यह प्रेम को पंथ कराल महा, तरवारी की धार पे धावनो है, पंक्ति किसकी है? बोधा। कनक छरी सी कामिनी, काहे को कटिछीन, पंक्ति किसकी है? आलम। जहाँ कलह तहाँ सुख नहीं, कलह सुखन को शूल, सबे कलह एक राज में, राज कलह को मूल, पंक्ति किसकी है? नागरीदास। जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को, पंक्ति किसकी है? बोधा। लोगन कवित कीबो, खेल करी जानो है, पंक्ति किसकी है? ठाकुर। हम कविराज हैं, पये चाकर चतुर के, पंक्ति किसकी है? ठाकुर। किस रीतिमुक्त कवि के संदर्भ में यह प्रसिद्ध है कि उसने सामंत हिम्मत बहादुर द्वारा अपमानित होने पर उनकी सभा में ही म्यान से तलवार निकाल लिया था? ठाकुर के बारे में। कालिदास हजारा में रीतिकालीन मुक्तकों का संकलन किसने किया? कालिदास। सुंदरी तिलक में रीतिकालीन मुक्तकों का संकलन किसने किया? कालिदास ने। रीतिमुक्त काव्यधारा के अंतिम कवि माने जाते हैं द्विजदेव। राधा स्वामी सत्संग के प्रवर्तक थे शिवदयाल। सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक थे जगजीवन राम। यूसुफ जुलेखा रचना शेख निसार। नूर मोहम्मद ने अपने किस काव्य में शरीर, जीवात्मा तथा मन की कृतियों का रूपक बांधकर आध्यात्म को समझाया है? अनुराग बांसुरी में। शेख निसार ने यूसुफ की कथा किस ग्रंथ से ली है? कुरान शरीफ से। राम भक्ति के क्षेत्र में स्वमुखी शाखा के प्रवर्तक है रामचरण दास। राम भक्ति के क्षेत्र में किस संप्रदाय के भक्त स्त्री वेश धारण करके स्वयं को सीता की सपत्नी मानते हैं? स्वमुखी संप्रदाय। रामायत सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे कृपानिवास। राम भक्ति के रसिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था अयोध्या। रीतिमुक्त कवि घनानंद के गुरु थे वृंदावन देव। युगलोपासना या सखी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था वृंदावन। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला नाटक है विश्वनाथ सिंह कृत आनंद रघुनंदन। रीतिकाल के किस नीतिक काव्यकार ने जायसी के अखरावट के ढंग पर ककहरा की रचना की थी? रामसाय दास। नरसिंह चरित्र और लक्ष्मण शतक रचनाएं किसकी है? खुमान कवि की। हमीर रासो जोधराज। रीतिकाल के प्रसिद्ध भड़ौवाकार है बेनी बंदीजन। ब्रज भाषा में रचित अष्टांग योग 1673 ईस्वी के रचयिता है अक्षर अनन्य। खड़ी बोली गद्य में रचित भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता राम प्रसाद निरंजनी। केशवदास कृत रसिक प्रिया पर रस ग्राहक चंद्रिका टीका और कवि प्रिया पर जोरावर प्रकाश टीका ब्रज भाषा में किसने लिखी? सूरती मिश्र ने। केशवदास कृत कवि प्रिया पर कवि प्रिया भरण तिलक तथा रसिक प्रिया पर तिलक शीर्षक टीका किसने लिखी?
हरिचरण दास ने। राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक स्वामी रामचरण, सुरासुर निर्णय और वार्तिक के रचयिता मुंशी सदाशिव राय, पोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध व्यक्ति सदल मिश्र और लल्लूलाल जी, नासिकेतोपाख्यान, रामचरित रचनाएं सदल मिश्र, प्रेम सागर, लाल चंद्रिका टीका, सिंहासन बतीसी, बेताल पचीसी, भाषा कायदा के रचयिता लल्लूलाल, खड़ी बोली में तुकमय गद्य में रचित रानी केतकी की कहानी के रचयिता ईशा अल्लाह खान, आनंद रघुनंदन नाटक स्त्री शिक्षा विधायक तथा श्री कृष्ण चरितोपाख्यान नाटक नामक खड़ी बोली गद्य रचनाओं के रचयिता महाराज विश्वनाथ सिंह, आनंद रघुनंदन स्त्री शिक्षा विधायक, श्री कृष्ण चरितोपाख्यान नाटक महाराज विश्वनाथ सिंह, पुरुष परीक्षा संग्रह नामक खड़ी बोली गद्य रचना के रचयिता तारिणी चरण मित्र, नैणसी ख्यात के रचयिता मोहनाथ नैणसी, तुलसी भूषण नामक रीति ग्रंथ के रचयिता रसरूप तुलसी भूषण रसरूप, रामचंद्र भूषण और रमाचंद्राभरण नामक रीति ग्रंथ के रचयिता गोप कवि, रामचंद्र भूषण और रमाचंद्राभरण गोप कवि, रस रंग और रसिकानंद नामक रीति ग्रंथ के रचयिता ग्वाल कवि, श्री राधा सुधा शतक के रचयिता हठी जी, जंगनामा नामक वीर काव्य के रचयिता श्रीधर, हमीर हठ और विजय विनोद के रचयिता ग्वाल कवि, रीतिकाल में सर्वाधिक प्रचलित काव्य रूप था मुक्तक काव्य, रीतिकाल को कला काल कहा डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। यदि प्रबंध काव्य एक वनस्थली है तो मुक्तक काव्य एक गुलदस्ता। कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा गया है? केशवदास को आचार्य शुक्ल ने कहा था। हिंदी का पहला रीति ग्रंथ कृपाराम कृत हित तरंगिणी, जिसने एकमात्र ग्रंथ की रचना की, वो कवि है बिहारी। धन्यवाद साथियों। अगला वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। साथियों, हस्तलेखन में कड़ी मेहनत लगती है और प्रश्नों के चयन में भी बहुत ही सारगर्भिता और गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। इसलिए जो मेहनत मेरे द्वारा की गई है उसको ध्यान में रखते हुए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरा और आगे उत्साहवर्धन होता रहे। धन्यवाद।